सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह कहलाऊं। यह उक्ति जिनके लिए कही जाती है वे गुरु गोविंद सिंह कितने प्रतापी थे। समाज के प्रति उनकी दृष्टि अत्यधिक स्पष्ट थी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, साधारण चिड़ियों में भी इतनी शक्ति जागृत कराने का आत्मविश्वास जिनमें था, वे थे दशम गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक के साथ प्रारंभ हुई गुरु परंपरा दशम गुरु के साथ समाप्त हो गई और इसके बाद पवित्र ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर चलने के निर्देश उन्होंने दिए और उसका पालन आज तक होता रहा है। उनके बचपन की घटना है। औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी कश्मीर के लोग गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और अत्याचार से मुक्ति का मार्ग मांगा। गुरु तेग बहादुर जी सोच में पड़ गए। उस समय 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बढ़कर कौन गौरवशाली पुरुष अपना बलिदान दे सकता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र की यह बात सुनकर अपना मस्तक गर्व से ऊंचा उठाया। उन्होंने कहलवाया, गुरु तेग बहादुर धर्मांतरण कर लेंगे तो ही सभी ब्राह्मण धर्मांतरण करेंगे। और फिर गुरु जी का अमर बलिदान इतिहास बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु पद पर आने के पूर्व ही ऐसी दूरदृष्टि रखते थे। अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित करने वाले इस वीर बालक ने ये ही भाव अपने पूरे परिवार में इतनी गहराई तक मजबूत किए थे कि उनके अपने किशोर पुत्र तोरण मैदान में हंसते हंसते कूद ही पड़े। छोटे अबोध शिशु भी दीवार में जीवित चुन दिए गए, पर उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। अपने पूरे परिवार का बलिदान कर समाज के सामने, देश के सम्मुख उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया। चिड़ियों में भी बाज के साथ लड़ाई करने का साहस, शक्ति उत्पन्न करने की घोषणा निरर्थक नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब अकबर द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। औरंगजेब की नीतियों के कारण पंजाब और महाराष्ट्र में संघर्ष का सूत्रपात हो रहा था। उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि वो किसी भी विषय में बोलना नहीं चाहते थे, दुर्बल थे और आक्रामकों के सामने विवश हो जाते थे। और आत्मरक्षा का जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वह अलौकिक बातों में विश्वास करने लगते थे। पंजाब के अंतिम हिंदू सम्राट राजा अनंगपाल के बाद गुरु नानक देव 4.5 शताब्दियों में ऐसा कोई हिंदू नाम सम्मुख नहीं आया जो समाज को सहारा देने वाला हो। गुरु नानक पहले पुरुष थे जिन्होंने पंजाब की उपेक्षित, पीड़ित, आत्मविस्मृत जनता को जगाया। इस सारी राजकीय और सामाजिक पृष्ठभूमि में गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। अपने पिता के बलिदान के समय गुरु जी केवल 9 वर्ष के ही थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ संभालना शुरू किया। एक बैसाखी के पर्व पर उन्होंने मुगल सत्ता से संघर्ष हेतु कुछ अपने पंज प्यारे तैयार किए। उससे आगे गुरु गोविंद सिंह ये जानते थे कि मुगल सत्ता से संघर्ष टल नहीं सकता, अतः उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बैसाखी के पर्व पर अपने सहस्त्र शिष्यों के सामने अचानक से नंगी तलवार निकाली और पूछा, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे? यह प्रश्न सुनते ही सभा में सन्नाटा सा छा गया। तभी एक लाहौर का खत्री दयाराम उठा और कहा, हाँ जी, मैं प्रस्तुत हूँ। गुरुजी उसे अपने अंदर साथ ले गए। वहाँ पहले से कुछ बकरे बांध रखे थे। गुरु ने एक बकरे को सिर काटा और रक्त रंजित तलवार उठाए पुनः सभा में प्रवेश किया। फिर से वही सवाल, है कोई और जो धर्म के लिए प्राण दे? इस बार दिल्ली का एक जाट धर्मदास आगे बढ़ा। गुरु उसे भी अंदर ले गए। पुनः बाहर आकर फिर वही प्रश्न। इस प्रकार 3 और अंदर ले जाए गए। वे थे द्वारिका का एक धोबी मोहक चंद, जगन्नाथपुरी का रसोइया हिम्मत और बीदर का एक नाई साहब चंद्र।
गुरु ने इन पांचों को सुंदर वस्त्र पहनाए और पंच प्यारे कहकर संबोधित किया। उन पांचों को लेकर वो बाहर आए तो सब स्तब्ध रह गए और बड़े लज्जित हुए। गुरुजी ने उनके साथ भोजन किया। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का। उन पांचों को जो अधिकार गुरु ने दिए उनसे अधिक कोई भी अधिकार अपने पास नहीं रखा। जो प्रतिज्ञाएं उनसे कराई वे स्वयं भी की। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व की 9 पीढ़ियों के सिख समुदाय को खालसा में परिवर्तित कर दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है। उन्होंने पंच केश, कंडा, कंघा, कंच, कच्छ और कृपाल धारण करने का निर्देश प्रत्येक सिख के लिए दिया। समर्पण, शुचित्व, दैव भक्ति, शिव शौर्य का भाव इसके पीछे था। खालसा निर्माण की तीव्र प्रतिक्रिया होनी थी और हुई भी। औरंगजेब ने एक बड़ी सेना के साथ आनंदपुर को घेर लिया। इस समय 40 सिख गुरुजी को छोड़कर चले गए, लेकिन गुरुजी ने उनसे कहा कि गुरु शिष्य का नाता छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब भीषण युद्ध बाद में हुआ तो उन्होंने गुरुजी का फिर साथ दिया। मुगलों से युद्ध के पश्चात गुरुजी तलवंडी साबो पहुँचे। यहाँ रहते ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पुनः संपादित किया। धीरे धीरे यह स्थान अध्ययन का केंद्र बना और सिखों की काशी के रूप में परिचित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब गुरुजी से मिलना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसके कुकृत्यों का लेखा जोखा उसे दिखा दिया। औरंगजेब ने इसके पश्चात उनका सम्मान करना शुरू कर दिया, लेकिन गुरुजी दक्षिण की ओर रवाना हुए। अनेक राजपूत राजा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार जब मिला तो गुरुजी दिल्ली की ओर वापस मुड़ गए और वहीं रहने लगे। बहादुर शाह और उसके भाइयों के बीच तख्त को लेकर हमेशा झगड़ा रहता था, लेकिन बहादुर शाह उन्हें दरवेश के रूप में देखता था। वे एक मित्र के रूप में उसकी सेना के साथ दक्षिण भी गए थे। गुरुजी ने बंदा बैरागी अर्थात बैरागी माधव दास से भेंट की। उन्हें गुरु कार्य में लगाया, समाज कार्य में लगाया। माधव दास बैरागी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए न्यौछावर कर दिया। बंदा बैरागी को मुगलों ने अनेक यातनाएं दी। उनके 4 साल के बच्चे का हृदय निकालकर उनके मुंह में ठूंस दिया। उन्हें गर्म चिमटे से उनकी चमड़ी को उधेड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ ना की और गुरुजी के कहे अनुसार अपना जीवन समाज के लिए अर्पित किया। सारा जीवन युद्धों में व पवित्र कार्यों में लगाते हुए गुरुजी 42 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ गए। उनकी स्मृति में नांदेड़ में गुरुद्वारा बना। हुजूर साहब के नाम से आज वहाँ तीर्थ क्षेत्र बन गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा समाज के लिए कार्य किए। देह शिवा भर मोह इहे, शुभ कर्मन में ते कबहू न टरे। न डरो अरी सो जब जाई लरो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अरु सिखहो अपने ही मन को, इह लालच हो गुण तऊ उचरो। अब आओ कि अहुदी निदान बने, अति ही रन में तब जूझ मरो। इस प्रकार गुरु जी के संपूर्ण जीवन को हम सब की तरफ से शत शत नमन।